झारखंड के रांची लोकसभा बीजेपी सांसद संजय सेठ ने गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रांची लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2500 गर्भवती महिलाओं के बीच पोषण किट वितरण किया जाएगा। संजय सेठ ने कहा कि रांची लोकसभा के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के बीच गेल इंडिया के सौजन्य से लगभग 2500 महिलाओं को यह किट वितरण किया जाएगा। सांसद संजय सेठ ने इसके साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और विचारधारा से प्रेरित होकर रांची लोकसभा क्षेत्र में पोषण किट का वितरण आचार संहिता लगने से पहले ही किया जाएगा। इस पोषण किट में कई ऐसे जरूरत के सामग्री हैं जो गर्भवती महिलाओं को फायदेमंद रहेगा। सभी पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। आज इस रांची लोकसभा के प्रधान कार्यालय में पहली पत्रकार वार्ता और हमारे इस लोकसभा के संयोजक संजीव विजयवर्गीय जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष वरुण साहू जी, हमारे ग्रामीण जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र महतो जी, पूर्व सांसद अजय मारू जी, हमारे महानगर के महामंत्री बलराम जी, आज रांची लोकसभा को एक आदर्श लोकसभा बनाने का प्रयास रहा मेरा। कोरोना का काल था, 2 साल कोरोना के बीते, किंतु कोरोना में भी हम सब घर में नहीं बैठे। नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर आह्वान पर हम सब कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर, चाहे नमो आहार हो, चाहे पका हुआ भोजन हो, और नमो सुरक्षा किट, आप सब वाकिफ होंगे, 10 लाख झोले नमो सुरक्षा किट, उसमें 2 सैनिटाइजर, 2 मास्क, 2 साबुन। जब सैनिटाइजर गांव का तो छोड़ दो, 5 मिनट बात करते। शहर के लोग भी सैनिटाइजर का नहीं जानते थे, सैनिटाइजर है क्या, कैसे उपयोग करना है। उस समय हम लोग बोलते थे दूध बूंद टपकाइए मलिए बीमारी गए। तो ऐसे 10 लाख झोले रांची लोकसभा में बटे। उसके बावजूद अगल बगल के जो लोकसभा वो भी ले गए, हमको उसमें कोई भेद नहीं था, सबको हमने सेवा की। और पका हुआ भोजन, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पका हुआ भोजन जिसमें दूध, फल, अंडा, सभी रांची में जो भी कोरोना का मरीज है, जो भी जिन्होंने ने भी सूचना दी, लगातार उनके घर के गेट पे टांग के आते थे। उसमें दूध रोज 1 लीटर दूध होता था, 2 अंडे होते थे, संतरा, फल जितना वो सब होता था, फिर दाल रोटी वो सब होती थी लगातार। और 2 साल के अंदर महानगर में ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी सबने अथक प्रयास किया। और इन 3 सालों में आप सब पता हुआ, 2 साल के अंदर सब कुछ डिरेल था, पहले जान बचानी थी। इन 3 सालों के अंदर रांची लोकसभा में बड़े कार्य हुए और लगभग 450 किलोमीटर सड़क पीएमजेएसवाई की बनी। और उसके बाद आप देखो, कल ही परसों हमने एक ट्रीटमेंट प्लांट का, सीटीपी प्लांट का उद्घाटन किया। यह एमएसएमई मिनिस्ट्री से पैसा हम लेके आए थे टुपुदाना में। जो इंडस्ट्री का पानी होता है वो जहरीला होता है, उससे खेत बंजर हो जाते हैं, नाला जाम हो जाता है, सड़क खराब हो जाती है। तो वह प्लांट लग के परसों उद्घाटन कर दिया। उससे अब राइस मिल कहीं लगता है ना, तो खेत वाले चिंतित हो, राइस मिल का लग रहा है, यहां मत लगाओ, मेरा खेत बर्बाद हो जाएगा। शराब फैक्ट्री उससे भी बर्बाद हो, खेत यहां मत लगाओ।
अब राइस मिल का पानी हो, शराब फैक्ट्री का पानी हो, उद्योगों का पानी हो, अब पूरी तरह स्वच्छ। और वह पानी रोजाना 35 लाख लीटर पानी रोज शुद्ध होगा। और वह पानी आम के आम गुठली के दाम, वह पानी 35 लाख लीटर रोजाना पानी स्वर्णरेखा नदी में जाएगा, जो जहरीला पानी। दूसरा, बड़गाई में सीवरेज सिस्टम के लेकर एक प्लांट लग के तैयार हो गया, पिछले 1.5 साल से तैयार है। उसमें लगभग 304 करोड़ रुपया JNREGM से 304 करोड़ रुपया लगा। अभी 15 दिन पहले हम गए थे उसका निरीक्षण करने, बीच में रुक गया था, फिर हम प्रयास किए, स्टेट गवर्नमेंट फिर केंद्र सरकार करके पुल बना के काम किए तो तैयार हो गया। 1.5 साल पहले तैयार हो गया, अभी तक NOC नहीं मिला, अभी तक हैंडओवर नहीं लिया। और 53 वार्ड का सीवरेज का जो पानी है लगभग 370 लाख लीटर पानी रोजाना शुद्ध होकर, कौन पानी? सीवर का पानी, जिससे पॉल्यूशन, जिससे बीमारी, जिससे नाला जाम, जिससे सड़क टूटनी, वह पानी शुद्ध होकर जुमार नदी भी जिंदा हो गई। तो उसमें कुछ कमियां थी, अभी तक बिजली का वहां व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अभी 53 वार्ड में सिर्फ 9 वार्ड में ही पाइपलाइन बिछी है, 53 वार्ड में बिछनी है। 1.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। 53 वार्ड में जिस दिन ये पाइपलाइन बिछ गई, रांची की जनता कोई परेशानी नहीं होगी। पाइपलाइन बिछी, जैसे हम वाटर कनेक्शन लेते हैं वैसे ही अब पाइपलाइन में अपना सीवर का पानी जोड़ देंगे। इसी तरह आप देखो, पिछले 2023 में 2000 करोड़ रुपए रेलवे में आया, 2000 करोड़ रुपीस, जिसमें 488 करोड़ रांची रेलवे स्टेशन, 385 करोड़ हटिया स्टेशन, लगभग 97 करोड़ रुपया पिस्का स्टेशन, नामकुम स्टेशन में 18 करोड़, इसी तरह मिश्रा, गंगा घाट, मूरी, सिल्ली और चांडिल। और अभी 400 करोड़ रुपया फिर इस वर्ष मिला, जब आज से 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। 1 साल के अंदर 2400 करोड़ रुपया सिर्फ रेलवे में, 60 साल बनाम 1 साल। और देखो, रांची की 2 वंदे भारत थी, हमने, आप सब गवाह हो, हमने कहा था हम तीसरी वंदे भारत भी देंगे, हम प्रयास में थे। और रांची बनारस, मैं आपके बताना चाहूँगा, मैं अपने प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करना कि मेरी एक डिमांड पर, और उन्होंने रांची बनारस के लिए वंदे भारत दी। अब 12 तारीख का उसका शुभ उद्घाटन होने वाला है। उससे फायदा होगा कि बनारस महादेव के दर्शन करना, अभी बाई रोड जाओ तो 10 घंटे लग जाएंगे, ट्रेन से जाओ 14 घंटे लग जाएंगे, अभी 6 घंटे में आप 1 बजे यहाँ बैठोगे, 1 बजे 7:30 पहुँच जाओगे शाम को बनारस। दिन भर अपना रात में दर्शन किए, फिर सुबह 6 बजे चलो, 12 बजे रांची पहुँच जाओगे। 1.5 दिन के अंदर बनारस जाके आप दर्शन करके आ सकते हो। बड़ी मंडी है, व्यापारिक मंडी है। फिर उसके बाद जो हम सब दुनिया से सबको जाना है, सबको बनारस अस्थि विसर्जन के लिए जाना पड़ता है, अन्य कार्यों से जाना, सुविधा होगी। तो वंदे भारत, 3 वंदे भारत। रांची, देश में ऐसी कई कम राजधानियां हैं, राजधानी जिसको एक राजधानी में 3 वंदे भारत मिल गई। ये सौभाग्य रांची को मिला। क्यों? प्रधानमंत्री जी के दिल में झारखंड है और प्रधानमंत्री जी के दिल में कहीं रांची भी है। जो डिमांड गई और वो सब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हम सबको मिलता रहा। रातू रोड का एलिवेटेड रोड देख लो, आप फ्लाईओवर का जाल देख लो। अब वह दिन दूर नहीं जब आप रांची से बोकारो सिर्फ 40 मिनट में पहुंचेंगे, 40 मिनट्स। आप जाओ, काम चल रहा है। जो सिकिद्री वाला, वो नया वाला रोड बंद है, पुराने से जाना पड़ रहा है। वहाँ फ्लाईओवर नीचे आप पेटरवा, जैना बोर्ड सब पार हो जाएगा 40 मिनट में। और मांझी चौक से 40 मिनट में बोकारो पहुंच जाएंगे। तो यह जो कार्य अभी
एयरपोर्ट में 118 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का सुंदरीकरण। अब जहां से हम सब एंट्री करते हैं वो एग्जिट पॉइंट हो जाएगा, जहां से एग्जिट करते हैं वो एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अब जहां से निकलते हैं और जहां पुराना हम सब का पार्किंग था वो अब वहां पार्किंग होगी, वहां तक कैनोपी लग रही है। उसका 6 महीने पहले हम उद्घाटन शिलान्यास किया था। उसमें 118 करोड़ रुपया उससे सुंदरीकरण एयरपोर्ट का हो रहा है। वहां आप देखो कोल्ड स्टोरेज 5 टन का कोल्ड स्टोरेज बन गया है एयरपोर्ट पर। इस तरह से बहुत सारे काम हैं, किंतु आज विशेष काम हम सब जो प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और कल हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और हम कल ही अपनी बेटियों को एक उपहार देना चाह रहे थे, किंतु कल शिवरात्रि का महान पर्व था। तो लेकिन अब आप समझो कि महिला दिवस अभी चल ही रहा है हम सबका। हम सबको 23 साल हो गए। हमारे रोजाना सैकड़ों टन कोई जो हमारा वेस्ट है वो निकलता है। तब झीरी जाते हैं, झीरी के अगल बगल 1.5 से 2 लाख लोग जिनको कैंसर होना है, टीबी होना, अस्थमा होना है, बीमारी होना है, बेचारे झेल रहे थे। 1.5 साल पहले हम हरदीपुरी जी के पास गए थे। हमने कहा कि सर हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं है। उन्होंने इमीडिएट उन्होंने कहा हम गेल इंडिया से आपको वो प्लांट दे रहे हैं। 150 मीट्रिक टन का प्लांट उन्होंने दे दिया। शाम को हम आए, उसी दिन स्मार्ट सिटी की बैठक थी, तो हमारे स्मार्ट सिटी में सीईओ हैं अमित कुमार, बोले सर 150 में कुछ नहीं होना है, अगर इसको 300 मीट्रिक टन कर देंगे तो आने वाले 25 साल सेव हो जाएंगे। उसी रात में फिर हम इस तरह से दिल्ली गए और हमारे मंत्री जी रोजाना, चाहे रेल मंत्री हो, हरदीपुरी हो, सभी मंत्री 11-12 बजे रात तक ऑफिस बैठते हैं। हम वहीं ऑफिस चले गए। हमने सर देखिए सुबह हम करा के गए 150 मीट्रिक टन, दोपहर में बैठक की और वहाँ ऐसा प्रस्ताव आया है। तो बोले फाइल तो मेरे पास पड़ी हुई है। उन्होंने फाइल पे उसको करेक्ट करते 300 मीट्रिक टन कर दिया, जिसमें झीरी में 150 मीट्रिक टन प्लांट बन के तैयार हो गया। उसका भी उद्घाटन हम 1-2 दिन में करेंगे। 300 मीट्रिक टन में रोजाना 10,000 लीटर सीएनजी गैस बनेगी और रोजाना 18 टन खाद बनेगी, ऑर्गेनिक खाद, 18 टन ऑर्गेनिक खाद। आप लोग मित्रों से मेरा आग्रह है कि आप झीरी जाके उस प्लांट को जरूर देखो। ईस्टर्न जोन का सबसे आधुनिक प्लांट है। 150 मीट्रिक टन बन के तैयार हो गया। अब आम गुठली के दाम, हमारा घर का कूड़ा, उससे सीएनजी गैस बनेगी, हमारे घर के कूड़े से खाद बनेगी, और वहां 3 स्टेशन लग रहे सीएनजी के, तो वो भी तैयार हो गया है। यह काम पूरी तरह माने किसी दिन भी हम काम चल रहा है, हम सब उसका उद्घाटन कर देंगे। सब तो जितने हम लोग बैठे जिसपी हम लोग, अजय जी, कि हम लोग तो मोटा अनाज खा के ही बड़े हुए। आज ना ये सब फास्ट फूड, दुनिया ने दुनिया को आह्वान किया कि मोटा अनाज खा के स्वस्थ रहो। आप दुनिया ने अपना लिया। आज मोटा अनाज देखो, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, आपका मड़ुआ हो, मक्का हो, आज खा रहे लोग। उसी तरह जन औषधि केंद्र में जो दवाइयां हैं बाजार से 90% कम दामों में। जन औषधि इतना बड़ा आधार, हम आयुष्मान भारत तो 5 लाख का दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ यह जन औषधि के माध्यम से, चाहे रूरल हो चाहे कहीं अर्बन हो, हर जगह स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है।